वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग नोट करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। और इसके पहले के वीडियोज़ में ना हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया था ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, और उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है पहला, इसमें हमारे पास क्या कहा गया है। कहता है नेम दी कॉज दैट इज़ रिगार्डेड एज अ बेसिक कॉज ऑफ ऑल साउंड्स। जितने भी साउंड्स हमारे प्रोड्यूस होते हैं, जो भी साउंड्स हम लोग आसपास सुनते हैं ना, उसका बेसिक कॉज क्या है ये हमको बताने हैं, यानी किस वजह से साउंड हमारा प्रोड्यूस हुआ करता है। तो हम लोग यहाँ पे जानते हैं वो हमारा जो बेसिक कॉज है वो हमारा क्या है ना, वाइब्रेशन है। तो हम लोग क्या यहाँ पे नोट करेंगे, वाइब्रेशन। वाइब्रेशन ही हमारा वो है जिसके वजह से हमारा साउंड क्रिएट हुआ करता है। जब भी कोई बॉडी वाइब्रेट करता है तो वहाँ से हमारा साउंड प्रोड्यूस होता है। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे क्या कहता है, कहा गया है नेम टू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। कितने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के नेम लिखने हैं, टू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के नेम लिखने हैं विच प्रोड्यूस साउंड थ्रू वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। देखिए उसमें से वाइब्रेट करने वाला कौन सा पार्ट होगा, तो स्ट्रिंग होगा। ये हम लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, क्या वाइब्रेट कर रहा है, स्ट्रिंग। और वो हमारा कौन सा हमारा होगा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तो हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं। एक तो हम यहाँ पे सितार नोट करेंगे, ठीक है, और दूसरा हम लोग क्या नोट करेंगे, यहाँ पे गिटार नोट करेंगे। तो सितार और गिटार यहाँ पे हम लोग नोट करेंगे। कुछ और भी आप यहाँ पे आंसर कर सकते हैं जिसमें कि हमारा क्या वाइब्रेट करता हो स्ट्रिंग। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा। और सेकेंड हमारे पास हो गया। थर्ड क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे थर्ड नंबर में क्वेश्चन कहा गया है थ्रू विच स्टेट ऑफ मैटर डज साउंड प्रोपागेट विथ द स्लोवेट स्पीड। स्लोवेट स्पीड से यहाँ पे साउंड किस में हमारा प्रोपागेट करता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या आंसर करेंगे, स्लोवेस्ट जो हमारा साउंड ट्रेवल करता है वो हमारा होता है गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट में साउंड हमारा जो होता है वो क्या होता है, स्लो होता है। ठीक है, दूसरा हम लोगों से पूछा है कि फास्टेस्ट होना चाहिए। तो फास्टेस्ट वाले केस में हम लोग क्या नोट कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग नोट करेंगे सॉलिड स्टेट। जो सॉलिड स्टेट हुआ करता है मैटर का, है ना, मैटर का जो सॉलिड स्टेट हुआ करता है उसमें हमारा साउंड फास्ट ट्रेवल करता है, और गैसियस स्टेट में क्या होता है ना, स्लो ट्रैवल करता है। तो ये हो गए। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में हमारे पास कहता है डिफाइन दी फॉलोइंग टर्म्स। तो हमारे पास यहाँ जो टर्म दिए हुए हैं जैसे एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, इसको क्या करना है ना, डिफाइन करना है। अब बड़े आसानी से इसको हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। हम यहाँ पे सबसे पहले डिफाइन करेंगे किसको, एम्पलीट्यूड को। तो एम्पलीट्यूड हमारा क्या हुआ करता है, उसको हम कैसे यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे नोट कर लेंगे द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी ऑन आइदर साइड ऑफ इट्स सेंट्रल पोजीशन। देखिए जो सेंट्रल पोजीशन होगा बॉडी का, वहाँ से उसका जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, आइदर साइड कहने का मतलब हो रहा है कि ये एक तरफ जाता है एक्सट्रीम पोजीशन तक, दूसरे तरफ भी जाता है एक्सट्रीम पोजीशन तक। तो दोनों ही तरफ में से कहीं भी हम लोग आप मेजर कर सकते हैं। सेंट्रल पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसी को हम यहाँ पे एम्पलीट्यूड कहते हैं। ठीक है, अब एम्पलीट्यूड का हमारा जो यूनिट होगा SI यूनिट, वो हमारा क्या हुआ करता है, मीटर हुआ करता है। हम लोग ये ध्यान रखेंगे। तो ये तो हमारा फर्स्ट का यहाँ पे डेफिनेशन हो गया। सेकेंड में हमारे पास क्या आता है ना, ये आ रहा है टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इसका भी डेफिनेशन हमारा ईजी ही होगा। हम यहाँ पे लिखेंगे, हम लोग यहाँ पे नोट कर लेंगे टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन। ठीक है, वन ऑक्सीलेशन पूरा करने में जितना टाइम लगेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, टाइम पीरियड कहलाएगा। तो इजी है, जब हमारा कोई भी वाइब्रेटिंग बॉडी वाइब्रेट करता है तो एक ऑक्सीलेशन कंप्लीट करने में जितना भी टाइम हो लेगा वो उसका टाइम पीरियड होगा। इसीलिए यहाँ पे हम लोग नोट किए हुए हैं टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन। ठीक है, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। अब इसका हमारा जो SI यूनिट होगा टाइम पीरियड का, वो हमारा क्या होता है, सेकेंड। तो SI यूनिट हम लोग सेकेंड यहाँ पे नोट करेंगे। ये हमारा हुआ टाइम पीरियड। नेक्स्ट हमारे पास आता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी में लोग यहाँ पे नोट करेंगे नंबर ऑफ कंप्लीट ऑक्सीलेशन, नंबर ऑफ कंप्लीट ऑक्सीलेशन इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितना ऑक्सीलेशन कंप्लीट होगा उसी को हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कहेंगे।
नंबर ऑफ कंप्लीट ऑक्सीलेशन इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। अब इसका एसआई यूनिट क्या होगा? तो फ्रीक्वेंसी का एसआई यूनिट हुआ करता है हर्ट्ज। हम लोग यहाँ पे लर्न करेंगे और हर्ट्ज को हम लोग यहाँ पे कैसे से दिखाते हैं तो HZ। ठीक है, ये हमारा सिंबल है तो हर्ट्ज का। तो फ्रीक्वेंसी को हम लोग डिफाइन कर लिए और आगे हमारे पास जो क्वेश्चंस आते हैं इसमें से हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कहता है नेम दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी विच डिटरमाइंस, जो डिटरमाइन करता है। अब यहाँ पे क्या हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की गई है? तो कैरेक्टरिस्टिक्स की जब बात करते हैं तो पहला यहाँ पे आता है लाउडनेस। तो हमारा कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है साउंड का जो कि लाउडनेस को डिटरमाइन करता है और कौन सा है जो हमारा पिच को डिटरमाइन करता है? तो सबसे पहले हम यहाँ पे लाउडनेस की बात कर लेते हैं। ठीक है, लाउडनेस की बात अगर हम करें तो लाउडनेस हमारा किससे डिटरमाइन होता है? तो एम्पलीट्यूड से। हम लोग यहाँ पे एम्पलीट्यूड नोट करने वाले हैं। और दूसरा हम यहाँ पे बात करें अगर पिच की, ठीक है, पिच ऑफ ए साउंड किससे डिटरमाइंड होगा? तो पिच जो डिटरमाइंड होता है वो हमारा हुआ करता है फ्रीक्वेंसी से। तो फ्रीक्वेंसी से हमारा पिच का डिटर्मिनेशन हो रहा होता है और एम्पलीट्यूड से हमारा लाउडनेस का यहाँ पे पता चल जाता है। तो ये क्वेश्चन हमारा हुआ। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 और यहाँ पे क्या कहता है देखिए, कहा गया है द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ मेल एंड फीमेल वॉइस। ठीक है, मेल एंड फीमेल वॉइस का फ्रीक्वेंसीज दिया हुआ है आर नियरली 1 किलो हर्ट्ज एंड 1.5 किलो हर्ट्ज। विच ऑफ टू वॉइसेस इज लाइकली टू बी फ्लेटर। यहाँ पे कौन सा हमारा फ्लेटर होगा और कौन सा हमारा हायर पिच वाला होगा? तो देखिए जिसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा, ठीक है, यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं ना, फ्रीक्वेंसी जिसका ज़्यादा होगा वो हमारा हायर पिच का होगा। ओके, और जिसका फ्रीक्वेंसी कम होगा वो हमारा लो पिच का होगा, वो फ्लेटर साउंड होगा। तो फ्लेटर साउंड हमारा यहाँ पे किसका होने वाला है? मेल वॉइस का, क्योंकि इसका फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कितना आ रहा है? कम आ रहा है, हमारा 1 किलो हर्ट्ज आ रहा है। दूसरा हम यहाँ पे बात करते हैं हायर पिच किसका होगा? तो हायर पिच होगा फीमेल वॉइस का। क्यों फीमेल वॉइस का हाईएस्ट पिच होगा? क्योंकि यहाँ पे इसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो रहा है। तो ये हमने कंप्लीट किया और लास्ट में हमारे पास एक और क्वेश्चन यहाँ पे है। ये लास्ट क्वेश्चन नंबर क्या कहता है? कहता है व्हेन इज अ साउंड रिगार्डेड एज ए म्यूजिकल साउंड और म्यूजिक। ठीक है, कोई भी जो साउंड है उसको हम म्यूजिक कब कहेंगे या फिर म्यूजिकल साउंड कब कहेंगे? तो ये भी हमारा इजीली इसका आंसर होगा। हम लोग यहाँ पे नोट कर लेंगे कि कोई भी साउंड हमारा म्यूजिकल साउंड कहलाएगा अगर वो सुनने में हमको अच्छा लगेगा। ठीक है, हम लोग क्या नोट करेंगे? अ गिवन साउंड इज रिगार्डेड एज म्यूजिक व्हेन इट इज़ प्लीजेंट एंड कंफर्टेबल टू आवर ईयर। कोई भी साउंड जब हमको सुनने में अच्छा लगता है और हमारे लिए प्लेजेंट होता है तो वही साउंड हमारे लिए क्या कहलाता है ना? म्यूजिक कहलाता है। तो हम लोग म्यूजिक भी समझ गए कि जो साउंड सुनने में अच्छा लगे उसको हम लोग यहाँ पे म्यूजिक के नाम से जानेंगे। तो ये तो हमारा था शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। अभी ना नेक्स्ट वीडियो लेसन में हम लोग करने वाले हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव ए ग्लोरियस डे हेड, लाइक दिस वीडियो, शेयर विथ अदर्स एंड डू सम कमेंट्स।